एक महिला अमीर जिंदगी जीने के लिए अपने पति से तलाक ले लेती है और उसकी एक फूल सी बेटी भी होती है। उस बेटी को लेकर वो तलाक ले लेती है और एक दिन अपने घर से फरार हो जाती है अपने प्रेमी के साथ। उसके बाद से होता क्या है? होता यह है कि उस महिला की हत्या कर दी जाती है और उसकी जो फूल सी बेटी होती है वो अनाथ हो जाती है। आखिर क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई बताएंगे। बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। दरअसल आज की जो घटना है ये घटना है दिल्ली के तिलक नगर के गणेश नगर की। दिल्ली के तिलक नगर के गणेश नगर में एक रेखा नाम की महिला रहा करती थी जिसकी उम्र होती है 35 साल। उस औरत का पति जिसका नाम है मनप्रीत और मनप्रीत की उम्र होती है 38 साल। और इसके अलावा उनकी जो एक बेटी है जिसकी उम्र है 8 साल, जिसका नाम है नीतू। नीतू बहुत ही खूबसूरत है, छोटी सी फूल सी गुड़िया है। आपको बता दें कि एक दिन का वाकया होता है। बच्ची का जो नींद है अचानक 8 बजे सुबह खुलती है और उसके बाद से वो बाहर निकलती है, कमरे से बाहर निकलती है, रूम से बाहर जाकर निकल के और देखती है तो उसके जो पापा होते हैं वो बाहर बैठे होते हैं चेयर पे। वहाँ पे जाने के बाद वो कहती है कि पापा आज माम मुझे चाय नहीं दी। हर रोज सुबह 7 बजे 6 बजे जगाकर 6-7 बजे जगाकर चाय दे दिया करती है। आज तो 8 बज गए और जगाने भी नहीं आई। उसका जो मनप्रीत जो पापा होता है वो कहता है कि बेटा जाओ तुम सो जाओ, माँ काम से गई है, मार्केट गई हुई है, वहां से आती है तो तुम्हें चाय दे देगी, जाओ तुम सो जाओ। उसके बाद से जो नीतू लड़की होती है 8 साल की, वो जाकर अपने बेड में सो जाती है, बेड पर सो जाती है। और फिर वो सोए सोए 11 बजे जगती है। 11 बजे जब वो जगती है तो वो परेशान हो जाती है। फिर देखती है कि उसकी माँ नहीं है वहां पे। जब माँ के कमरे के पास वो जाती है, दौड़े दौड़े देखती है उसमें ताला लगा हुआ है, वो लॉक है। फिर वो बाहर आती है जहां पे उसके पापा बैठे थे, वहां पे आती है तो देखती है कि उसके पापा भी नहीं है। फिर वो वहीं पे चेयर पे बैठ जाती है, चेयर पे बैठ के सोचने लगती है। सोचते सोचते तब तक चेयर में खून लगा हुआ था, उसके शरीर में, उसके हाथों में लग जाता है। जब वो टच करता है खून तो ये परेशान हो जाती है, देखती है कि इस पे खून है। अब परेशान होकर अब पड़ोस का जो भाई होता है जिसका नाम है राकेश, और राकेश के पास वो कॉल करती है, उसे बुलाती है। राकेश 19 साल का होता है, वो आता है, वो भी देखता है तो घर का जो रूम का लॉक ऐसे ही लगा पड़ा है, ताला लॉक है रूम, और इधर खून पड़ा हुआ है। वो परेशान होता है। गांव वाले आ जाते हैं, वहां पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, भीड़ जमा हो जाती है। बाद में पुलिस को बुलाई जाती है। जब पुलिस वहां पे आती है, पुलिस आती है तो उस दरवाजे को तोड़ती है। जैसे ही दरवाजा तोड़ती है तो देखती है कि एक महिला जिसका नाम रेखा ही है, वो रेखा औंधे पड़ी होती है, वो उल्टे गिरे हुई होती है। जब पुलिस उसका उस शरीर को सीधा करती है, उसे सीधा करती है तो देखती है कि उस पर कितने वार हुए हैं और वो पूरा ब्लड से सौंदे पड़ी है, खून से चारों तरफ लहूलुहान हो गया है। पुलिस देर न करते उस बच्ची से पूछती है कि बताओ तुम्हारे माँ को कौन मारा है। लड़की बताती है सच्चाई, क्योंकि ये मेरे पापा नहीं हैं। असल में हम लोग यहाँ दिल्ली में रहते हैं, फ्लैट लेकर ये लिए हुए हैं और इसमें माँ और मैं और ये भी रहा करते हैं। पुलिस परेशान। अब आपको बता दें, पुलिस छानबीन करना शुरू करती है। पता चलता है कि जो रहने वाला मनप्रीत जो व्यक्ति होता है वो रहने वाला होता है पटियाला का, पटियाला गांव का रहने वाला होता है। पुलिस देर ना करते हुए पटियाला पहुंचती है और एक टूल टैक्स पड़ता है, उसे क्रॉस करके जाना होता है। वहां पे पूछताछ करने के बाद तब पता चल जाता है कि पटियाला में ये जो व्यक्ति है मनप्रीत, किधर उसका घर है। पुलिस डायरेक्ट उसके द्वार पे पहुंचती है। जब पहुंचती है तो जो मनप्रीत है परेशान हो जाता है। वो कहता है आखिर पुलिस को मेरा एड्रेस कैसे पता चला। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है तो सभी बातों को बताता है। दरअसल ये जो व्यक्ति है मनप्रीत, ये थोड़ा अय्याश टाइप का होता है। इसके माता पिता यूएसए में काम करते हैं, बहुत ही पैसा वाला है ये लड़का, और असल में इसकी शादी हो चुकी होती है और ये अय्याश टाइप का है। तो पैसा लड़कियों पे, औरतों पे, उनको शॉपिंग कराना, घुमाना, अय्याशी कराना, यही इसका अय्याशी करना, पैसों से यही काम होता है। और ये यहाँ पे जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो काम किया करता है दिल्ली में और रहा करता है। रेखा जो है पहले ही से अपने पति को तलाक दे दी होती है, क्योंकि उसका पहला पति जो था काफी गरीब था और गरीब होने की वजह से वो उसे छोड़ देती है। वो सोची थी कि मैं अमीर बन जाऊं और इसीलिए वो शहर चली जाती है। यहाँ पे आती है तो एक प्राइवेट जॉब करती है दिल्ली में आकर। प्राइवेट जॉब करते करते जब वो एक दिन अपने ऑफिस के लिए निकल रही होती है
तभी काफ़ी परेशानी में होती है। वहीं पे कार लिए हुए ये जो मनप्रीत है रहता है, वो देखता है कि ये औरत बहुत ही खूबसूरत है। बाद में उसे ये ऑफिस छोड़ देता है, उस कार में बैठा के अपने कार में ऑफिस में। अब रोज का यही सिलसिला हो जाता है कि जब वो आती है वहाँ पर रुक जाती है, ये कार लेकर आता है, उसे ड्रॉप करता है। एक दिन रेस्टोरेंट में दोनों मिलते हैं और उसके बाद से जो मनप्रीत है अपने बातों को रख देता है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। अब यही बात तो वो भी सोच रही थी, रेखा, वो भी कहाँ भली थी, वो तो सोच रही थी मैं किसी तरह अमीर बन जाऊं। अब वो क्या करती है कि इसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। और वो मनप्रीत है यही नहीं रुकता, वो दिल्ली में ही एक फ्लैट ले लेता है। अब एक कमरे में वो अपने बेटी को रखा करता है और दूसरे कमरे में ये दोनों संबंध बनाते हैं। जबकि मनप्रीत की शादी हो चुकी होती है, वो अपने घर से आकर यहाँ पे रहा करता है और घर पे बोला होता है कि मैं तुम्हें पैसा भेजता रहूंगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, वहीं पे काम करूंगा और तुम्हें पैसा सिर्फ भेजूंगा। और यहाँ पे इसकी मुलाकात हो जाती है रेखा से और रेखा भी इसके साथ संबंध बनाने लगती है और सिलसिला जारी हो जाता है। अब जो मनप्रीत है वो उब चुका होता है, वो चाहता है रेखा से पीछा छुड़ाना अपने आप को, लेकिन रेखा उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। रेखा तो चाहती थी कि मैं अमीर बन जाऊं, मुश्किल से कोई ऐसा मिला है जिसके साथ मैं अमीर बन सकती हूँ, अपने जिंदगी को और भी अच्छे से संवार सकती हूँ। और अमीरी बनने के चक्कर में वो उसको छोड़ना नहीं चाहती है। अमीरी जिंदगी जीने के चक्कर में रेखा इसको मनप्रीत को छोड़ना नहीं चाहती है और मनप्रीत जो है उसे छोड़ना चाहता था, उससे उब गया था। और इसी बात को लेकर मनप्रीत में और रेखा में अनबन हो जाती है और रेखा को एक मौत के घाट उतार देता है और फिर उसके बॉडी को औंधा देता है, फिर लॉक करता है रूम को, कमरे को, और वहां से फरार हो जाता है, घर निकल जाता है। जब पुलिस इन सभी बातों को सुनती है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और उसे ले जाकर अब जेल में डाल देती है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है अजीब व गरीब है। मैं तो कहता हूं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा अवैध संबंध है उसका अंजाम भी बुरा होता है। तो अवैध संबंध के जितने भी अंजाम होते हैं बहुत बुरे होते हैं, अंत में जाकर वो बहुत बुरे हो जाते हैं। तो आप कोई भी कदम उठाए तो बहुत ही सोच समझकर, रिश्तों के अहमियत को समझें और ऐसा कोई भी कदम ना उठाए जिससे कि जिंदगी तबाह हो जाए। आपकी ही नहीं बल्कि बहुत सबकी जिंदगी तबाह हो जाएगी सिर्फ एक गलती की वजह से। यहाँ पे गलती जैसे कि आप बता सकते हैं कि गलती किसकी है, यहाँ पे मनप्रीत की गलती है या रेखा की। और अगर इन दोनों में गलती है तो उस लड़की मासूम, उसकी गलती क्या थी? वो तो बेकसूर थी, जिसका नाम है नीतू, 8 साल की बच्ची होती है, वो तो कोई गलती नहीं की थी। अब वो अनाथ हो जाती है। और ये जो रेखा है ये अमीर बनने के चक्कर में जिंदगी को ही बर्बाद कर लेती है, जिंदगी को ही छोड़ देती है। और वो जो मनप्रीत है वो जेल चला जाता है, उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो गई मनप्रीत की। और रेखा तो मर ही गई, लेकिन जो बची वो है लड़की नीतू, इसकी भी जिंदगी तबाह हो गई, ये अनाथ हो गई, अब ये किसी के सहारे नहीं जी सकती है। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे घटनाएं तो घट जाते हैं जिनको जानना बेहद जरूरी होता है और अवेयर रहना जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा आप बताइए, गलती किसकी थी? आपके मन में जो भी विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, बस आपको अवेयर करना है कि आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और इस प्रकार के कृत्य से अवेयर रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।